गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सूर्य रावत है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं अपनी स्टडी के साथ साथ अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ, वेस्टेज बिज़नेस को। और आज मेरा वेस्टेज में सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है और हमें सीखते सीखते वेस्टेज में 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हम बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। आज मेरे वेस्टेज में 500 प्लस लोगों का नेटवर्क है और बहुत अच्छे से हम टीम के साथ काम कर पा रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बंद है, आप बहुत सारे लोग लॉकडाउन से, कोरोना वायरस से परेशान भी है। पर मैं आपको इस चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग परेशान भी है, बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा चुकी है। लेकिन जो वेस्टिजियंस है, जो वेस्टिज के लीडर्स है, वो आज भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। आज भी उनकी इनकम जनरेट हो रही है और आज भी अपनी टीम को अपने से अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हैं। जूम ऐप के थ्रू मीटिंग्स कर पा रहे हैं। आज भी उनके बिजनेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो जॉब सीकर लोग हैं, जो जॉब करते हैं, लेकिन आज उनकी जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोग अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे और बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा चुका है, अच्छी अच्छी पोस्ट से उनको निकाला जा चुका है। तो ये सब क्या चीज़ है कि देखिए, हम बहुत पहले लोगों को समझाते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज की पावर समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पहचानिए, समझिए, करिए। बट लेकिन उस टाइम लोग नहीं समझते थे कि ये क्या चीज़ है, बेकार है, हमारे लायक नहीं है, हम MBA हैं, BBA। देखो, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन जॉब के साथ साथ आप अपने इस बिज़नेस को भी मेंटेन करते हुए चलते। तो आज अगर आपको जॉब से इनकम नहीं आती तो वेस्टेज से आपका नेटवर्क चल रहा होता, तो आपको अर्निंग आ रही होती है आप सबकी और आप सबका घर चल रहा होता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा। आज वो अपनी जॉब से हाथ धो चुके हैं और अपने जॉब छोड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा चुका है, लेकिन आज भी वेस्टेज के लीडर्स वर्क कर रहे हैं, अपनी अच्छे से अपनी टीम के साथ काम कर पा रहे हैं। तो यही मोटिव किसके लिए मैं आप सबके बीच आया हूँ, इसी मोटिव की बात करने के लिए आप सबके बीच आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझिए और उसको पहचानिए और उसको ज्वाइन कीजिए। वेस्टेज बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, आप सबको पता है। आज वेस्टेज पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा फहरा चुकी है और वर्ल्ड में क्या, वेस्टेज बहुत आज 10-12 कंट्रीज़ में वेस्टेज रन कर रही है। आज कुछ टाइम बाद 2025 में हम सबका टारगेट है कि वेस्टेज 50 कंट्रीज़ में रन करेगी। ये बहुत बड़ा टारगेट है हमारे मिस्टर गौतम वाली जी का और हम सब वेस्टिजियंस का। तो मैं चाहूँगा कि आप वेस्टेज सिस्टम को पहचानिए। आज जब कोई सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज भी वेस्टीज काम कर रही है। ये पावर है वेस्टीज की। तो आज इस सिस्टम को पहचानिए। अगर आप जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए, देन धीरे धीरे इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए। आपकी अर्निंग अच्छी आने लग जाती है तो अपने जॉब को क्विट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं वेस्टीज को। बट वेस्टीज को पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि वेस्टीज ऐसा सिस्टम है जो आपको, जब सब सिस्टम बंद हो जाएंगे तब वेस्टीज काम करता है। तो ये पावर है वेस्टीज की, इसको पहचानिए, समझिए। और इसी मोटिव के ऊपर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक जिस टॉपिक में आप सबसे मैं बात करना है उसका नाम है सोच बदलो। देखिए, आप बहुत सारे लोग इस सिस्टम को नहीं समझना चाहते, पर मैं एक कहानी के उससे मैं आपको समझाना चाहूँगा जिससे आपको फैसला लेने में वो आसानी होगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहानी से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है। एक कुम्हार था, मिट्टी से कुछ बना रहा था। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था, उसके हाथ गूंथे हुए थे, पीठ मिट्टी में, मिट्टी उसके हाथ में लेपी हुई थी। उसकी पत्नी आके पूछती है, तुम ये क्या बना रहे हो? क्या पूछती है? उसकी पत्नी आके पूछती है, तुम ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और अपनी पत्नी को जवाब देता है, चिलम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? चिलम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? चिलम बना रहा हूँ। आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला, अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मी आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगी। कुमार ने बोला, बात तो ठीक है। क्या बोला कुमार ने? कुमार ने बोला, बात तो ठीक है। मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया। अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज़ का? सुराही का। अब जब मिट्टी को आकार देना शुरू किया, किस चीज़ का? सुराही का, तो मिट्टी से आवाज़ आती है। ऐसा मैंने पढ़ा है कि मिट्टी से आवाज़ आती है, मिट्टी से आवाज़ आती है। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुमार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा। आज सब जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो सब साथ लेके जाइएगा। जो जो जवाब जो कुमार का है, कुमार का जवाब आज सब अपने साथ लेके जाइएगा। कुमार कहता है, मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? विचार।
मिट्टी का जवाब सुनिए। मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्या बदल गई? जिंदगी। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूँ तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया सर। क्या बदल गया? विचार। एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है सर। एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है। वॉल्ट डिज्नी का विचार आया ना, वो चूहे को देखते 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 वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी लैंड बना दिया। आपको जान के हैरानी होगी, एक छोटी सी घटना ने उस आदमी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी सर। चाय पी रहे थे बेसमेंट के अंदर, गरीब हालत में चाय पी रहे थे बेसमेंट में चुस्की ले लेकर, और चुस्की ले लेके जो कप था वो सामने टेबल पर रखते थे और पीछे की चेयर ऐसे बैठे रहते थे। चूहा आया, एक चूहा आया, नीचे कर्टेन लगा हुआ था उस टेबल के ऊपर, जिस टेबल के ऊपर वो कप था। चूहा टेबल का लीफ पकड़ के ऊपर चढ़ा और वॉल्ट डिज्नी आए इसको उसको देखते रहे, और चढ़ा कप में आया, कप के ऊपर चढ़ा, अंदर गया, सिप मारा, नीचे उतरा, टेबल से नीचे उतरा, गया। अब ये डिज्नी देख रहे हैं साहब, अब ये इंतज़ार कर रहे हैं क्या दोबारा आएगा। वॉल्ट डिज्नी साहब इंतज़ार कर रहे हैं क्या चूहा दोबारा आएगा। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड चूहे का आगमन दोबारा हुआ। फिर आया, फुर 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 करता हुआ, फिर कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ा, फिर टेबल पे गया, फिर कप में से अंदर कूदा, अंदर गया, सिप मारा, नीचे उतरा, टेबल से नीचे उतरा, फुर 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 फुर, फिर चला गया। अब डिज्नी साहब कह रहे हैं कि दोबारा आएगा, सोच रहे हैं मन के अंदर ही अंदर। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के बाद साहब फिर आए, फिर पैदल पैदल आया, फिर वो कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ा, फिर टेबल पे गया, फिर कप में से अंदर कूदा, फिर उतरा, फिर नीचे उतरा। ये घटना डिज्नी साहब ने करीब करीब अपनी आंखों के सामने 5 या 6 बार होते हुए देखी। जब ये घटना डिज्नी साहब ने वॉल्ट डिज्नी साहब ने 5 से 6 बार होते हुए देखी अपनी आंखों के सामने, और डिज्नी का विचार आया, डिज्नी को लगा अगर एक छोटे से चूहे ने मुझे कितना एंटरटेन किया है पिछले 15 मिनट के अंदर, तो ये दुनिया को कितना एंटरटेन कर सकता है। मिक्की माउस बन गया सर। छोटी सी घटना, आ स्मॉल इंसिडेंट्स, सिर्फ एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, चेंज योर थॉट्स एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है सर। जीवन में कामयाब होने का दूसरा सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ आज। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया किसने? उंगली माल ने। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता था। राजा बिम्बिसार से उसका बैर था। राजा बिम्बिसार ने उसका कुछ छीन लिया था। उंगलीमाल नाम उसका बाद में पड़ा। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। 999 लोगों को वो मार चुका था। जिस पहाड़ी पे वो रहता था, गांव वालों ने उस पहाड़ी पे भी रास्ता बंद कर दिया कि यहाँ से कोई जाए ना। वहाँ बोर्ड लगाए गए, यहाँ पर जाना निषेध है, यहाँ पर उंगली माल रहता है। ये 999 लोगों को मार चुका है। राजा खुद कांपता था वहाँ जाते वक्त। राजा खुद वहाँ जाते वक्त कांपता था। वो रास्ता बंद कर दिया गया। मैंने पढ़ा है उसकी माँ कभी कभी मिलने जाती थी उंगली माल से, लेकिन जब उसने 999 लोगों को मार दिया तो माँ ने भी जाना बंद कर दिया कि कहीं उंगली माल अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे ही ना मार दे। माँ ने भी जाना बंद कर दिया। वहाँ सब कांपते थे, पूरा का पूरा गांव उंगली माल के नाम से कांपता था। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया उंगली माल ने। और फिर रुकी घटना, और फिर एक घटना घटी। महात्मा बुद्ध आए। उसका एक शिष्य था, उसे रास्ते पे चले
शिष्य ने बोला, तथागत यहाँ जाना ठीक नहीं है, यहाँ उंगली मार रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया, 999 को मार चुका है। आपका यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध का जवाब सुनिएगा आप सब, मजा आएगा। बुद्ध ने कहा, अगर तू मुझे नहीं बताता तो अब अवश्य था कि मैं यहाँ से ना जाता, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया है तो मैं इस रास्ते को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको मेरी ज़रूरत है, वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। तो मैं तो जाऊँगा, तो ये तू चाहे तो लौट जा। और बुद्ध उस रास्ते पे आगे चल पड़े। उंगलीमाल ने दूर से आते हुए बुद्ध को देखा। कहानी सुनिए बड़े ध्यान से, आपकी ज़िंदगी में काम आएगी बहुत। बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़े। उंगलीमाल ने आते हुए बुद्ध को देखा और दूर से जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। वहाँ वध करूँगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। उंगलीमाल ऐसा सोच रहा था कि मैं वध करूँगा और अपनी प्रतिज्ञा को आज पूरा करूँगा। उंगलियों की माला अपने गले में लटकाता था उंगलीमाल। और जैसे ही बुद्ध नज़दीक आए, क्या तेज, क्या चाल, क्या मस्ती देख के उसके हाथ कांपे। उंगलीमाल ने बोला, सन्यासी तू रुक जा। हालांकि मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं तुझे मार के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, क्योंकि 999 लोगों को मैं मार चुका हूं और तुझे मार के मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा आज। लेकिन तू रुक, तू आगे मत बढ़। क्योंकि उसका तेज देख के उंगलीमाल सहन नहीं कर सका। बुद्ध ने बोला, क्यों डरता है, किससे डरता है? उसने बोला, सारी बातें ठीक है लेकिन मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने बोला, तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूँ, देखते हैं कौन किसको मारता है, मार दे। उंगलीमाल ने बोला, सन्यासी तू रुक। बुद्ध बोले, मैं तो 50 साल पहले रुक गया, अब तू रुक जा। मैं तो 50 साल पहले रुक चुका हूँ, अब तू रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि उंगलीमाल के हृदय में महाभारत से भी ज़्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ा होगा कि मैं इसको मारूं या ना मारूं। क्योंकि वो तेज देख के उंगलीमाल पागल हो गया। और इतनी बात करते करते बुद्ध उंगलीमाल के बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। उंगलीमाल ने बोला, तेरे को मार दूंगा, तू लौट जा। उसने बोला, तुझे लौटाने आया हूँ, मार दे। बोला, तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? उसने बोला, डर किस चीज़ का? मार दे, लेकिन एक शर्त है। तो उंगलीमाल ने बोला, शर्त क्या शर्त है? तो उसने बोला, मार दूंगा लेकिन एक शर्त है। उसने बोला कि उंगलीमाल को बोला, मार दे, एक शर्त है। फिर बुद्ध ने बोला कि शर्त बताते। उसके बाद उसने बोला कि एक पेड़ के ऊपर टहनी है, इसको काट दे पहले। तो उंगलीमाल वो खड़ग रखता था अपने पास, उसने वो खड़ग उठाई और खटक से उस टहनी को काट दिया। टहनी कट गई। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है, इस अवस्था में भी बात मान रहा है, इसके परिवर्तित होने की संभावनाएं पूरी है। अब जब टहनी कट गई, उसने बोला, अब बोल, अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे। उंगलीमाल ने बोला, तू सन्यासी पागल लगता है क्या? जो कट गया उसको जोड़ कैसे सकता है? बुद्ध बोलते हैं, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूँ, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता। आंसुओं से भर गया। गले में उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। बुद्ध पलट गए। उसने उससे बात नहीं की और पलटे। उसको पता था कि वो मेरे पीछे पीछे आएगा। और उंगलीमाल बुद्ध के पीछे 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 बुद्ध शरणम गच्छामि करता हुआ बुद्ध के पीछे पीछे हो लिया। विचार बदल गया। दोस्तों, क्या बदल गया? विचार। एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है सर। विचार बदल गया और उंगलीमाल की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई सर। एक विचार आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। बुद्ध गांव में आए और फिर संन्यास दिया उंगलीमाल को। किताब कहती है कि उंगलीमाल सन्यासी हो गया। राजा को पता चला। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि फाइनली टेंशन दूर हो गई। और बुद्ध ने आखिर में उंगलीमाल को
बोला जा भिक्षा मांग के आ। जब उंगलीमाल भिक्षा मांगने गया, उन्हीं लोगों के घर जिनके घर वालों को उंगलीमाल ने काट दिया था, लोगों ने पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। लहू लुहान वापस आया बुद्ध के पास। बुद्ध ने हाथ पकड़ा, स्पर्श किया, बोला पीड़ा हो रही है। उंगलीमाल से बोला बुद्ध ने कि पीड़ा हो रही है। बोला पीड़ा तो मन को होती है, पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, मन तो तू अपने साथ ले गया, अब काहे की पीड़ा, अब तो पीड़ा खत्म हो गई। तो एक व्यक्ति 999 को मारने के बाद सन्यासी हो सकता है। तो जो व्यक्ति 999 लोगों को मारने के बाद सन्यासी हो सकता है, तो विचार बदले तो दुनिया बदली जा सकती है, दुनिया बदल सकती है। तो इसी स्टोरी से जो उसका तो कंक्लूजन है, इसका तो निचोड़ है, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब एक सन्यासी 999 लोगों को मारने के बाद जब सन्यासी हो सकता है, तो विचार बदले तो ज़िंदगी बदली। तो वही आप अगर वेस्टेज को समझेंगे, वेस्टेज की पावर को समझेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे, इस सिस्टम को समझेंगे, तो आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे वेस्टेज की लीडर्स की ज़िंदगी बदल रही है आज, दिन पर दिन वेस्टेज की लीडर्स आज अर्न कर रहे हैं, अपने टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं और अच्छे लेवल को अचीव कर रहे हैं, अपने आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो अगर आप डिसीजन लेंगे इस चीज़ को समझने का, तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और अपनी फैमिली को भी आगे जाके सपोर्ट कर सकते हैं। दैन सबसे पहले लास्ट में मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सब लीडर्स को कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे सब इतनी वीडियोस को देखते हैं। और लास्ट में मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स के लिए, कि आप सबके सपोर्ट से, आप सबके प्यार से मैं अपने 100 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर पाया हूँ। देन आप सबका ऐसा सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत जल्दी 1K को टारगेट को मैं पूरा करूँगा। मेरा टारगेट है कि मुझे यूट्यूब में 1K सब्सक्राइबर्स को पूरा करना है। देन आप सबका सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी पूरा होगा। देन लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस सिस्टम को समझिए, इस सिस्टम ने बहुत सारे लोगों को आज अपने पैरों पर खड़ा किया है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप भी आगे जाके अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, अपने टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, आप दुनिया को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को समझिए, सीखिए और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मेरी गुड विशेष हमेशा आप सब लोगों के साथ है, सब एस्टियंस के साथ है, सब नेटवर्क लीडर्स के साथ है। दैन लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, थैंक्स ऑल लीडर्स एंड विश यू वेल्थ।